हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको लालची औरत की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, एक गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहा करते थे। वह बहुत गरीब थे और एक झोपड़ी में रहते थे। मछुआरा केवल अपने खाने और अपने जीविकोपार्जन के लिए ही हमेशा मछलियों को पकड़ता था और कभी कभी मछली ना मिलने पर वह खाली हाथ ही वापस चला आता था। वह स्वभाव से बहुत सरल था और बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची थी। वह अक्सर मछुआरे से लड़ाइयाँ करते रहती थी। जब भी मछली पकड़ने में मछुआरा नाकामयाब रहता था तो वह उसको डांटती रहती थी। एक दिन की बात है, मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाता है और वहां जाकर पूरे दिन मछली पकड़ने का काम शुरू कर देता है। पूरे दिन मछली पकड़ने के बावजूद भी उसके हाथ में किसी भी प्रकार की कोई मछली नहीं आती है। मछली नहीं मिलने के कारण मछुआरा बहुत उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होते वह मछली पकड़ने के लिए फिर से समुद्र में जाता है। उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। मछली को देखकर मछुआरा बड़ा खुश हो जाता है। वह मछली बहुत बड़ी थी, एक शार्क मछली की तरह वह बिल्कुल दिखाई दे रही थी। मछुआरा इस पर बहुत खुश होता है और सोचता है आज का काम इस मछली से चल जाएगा। लेकिन तभी वह मछली बोल पड़ती है। वह मछली कहती है, मैं स्वर्ग से आई हूँ, एक अप्सरा हूँ, लेकिन मुझे श्रापवश अभी इसी रूप में रहना होगा। तुम मुझको मत मारो, तुम मुझे छोड़ दो। बदले में तुमको जो भी चाहिए, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। यदि तुम मुझको पुकारोगे तो मैं किसी भी क्षण तुम्हारी बात सुनने के लिए आ जाऊँगी। यह सुनकर मछुआरे ने उस मछली को छोड़ दिया और खाली हाथ ही घर वापस चला गया। घर जाने पर उसकी पत्नी ने खाली हाथ आने का कारण पूछा। पत्नी के पूछने पर वह मछुआरा सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी बोली, तुमको एक स्वर्ग की अप्सरा मिली और तुम बिना कुछ मांगे खाली हाथ वापस आ गए। यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम अभी जाओ और उस मछली से कुछ अच्छा चीज़ मांगो, जिससे कि हमारा और तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। मछुआरा यह बात सुनता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं उस मछली से ऐसा क्या मांगूं। तभी उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर मांगो। मछुआरा अपनी पत्नी की बात सुनकर समुंदर के पास जाता है और मछली को आवाज़ लगाता है। जैसे ही मछली को आवाज़ लगाता है, मछली वहाँ आ जाती है। मछुआरा बोलता है कि मेरी पत्नी हमारे लिए एक अच्छा सा घर चाहती है, तो आप हमारी इस इच्छा को पूरा कर दीजिए। मछली बोली, ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मछुआरा वहाँ से अपने घर वापस आता है। जैसे ही वो अपने घर वापस आता है, वह देखता है कि उसका झोपड़ी एक घर में बदल गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी फिर से मछुआरे से कहती है कि घर बहुत छोटा है, इसमें आंगन नहीं है। यदि हमारे बच्चे हुए तो वह कहाँ खेलेंगे, इसलिए तुम उस मछली के पास जाओ और हमारे लिए एक आंगन वाला घर की मांग करो। मछुआरा अपनी पत्नी की बात सुनता है और फिर से समुंदर में चला जाता है। वहाँ जाकर मछली को आवाज़ लगाता है। जैसे ही मछली को आवाज़ लगाता है, मछली आती है और उससे पुकारने का कारण पूछती है। मछुआरा मछली को सारी बात बताता है। मछली ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मछुआरा मछली की बात सुनकर अपने घर आता है। जैसे ही घर आता है,
वह देखता है कि उसका घर एक बड़ा सा आंगन वाला घर में बदल चुका होता है। यह देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उसकी पत्नी के मन में फिर से लालच उठता है। वह सोचती है कि क्यों ना वह इस गांव की रानी बन जाए। तभी वह मछुआरा से कहती है कि तुम मछली के पास जाओ और मुझे रानी बनाने का बात उससे बताओ और उसे कहो कि वह मुझे रानी बना दे। मछुआरा पहले अपनी पत्नी की बात को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह मछली के पास जाता है। जैसे ही मछली के पास जाता है वह मछली को आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद मछली उसके पास आती है और उससे आने का कारण पूछती है। जब वह मछली के पास आता है तो कहता है कि मेरी पत्नी एक रानी बनना चाहती है, तो इसीलिए आप उसे रानी बना दे। मछली कहती है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम अपने घर जाओ। मछली की यह बात सुनकर जैसे ही मछुआरा अपने घर आता है, वह देखता है कि उसका घर एक बड़े से हवेली में बदल चुका होता है। उसकी पत्नी एक बड़े से राज सिंहासन पे बैठी हुई होती है। उसके घर के आसपास बड़े बड़े हवेली खड़े हो जाते हैं तथा उस हवेली में बहुत सारे नौकर पहरे दे रहे होते हैं। यह देख मछुआरा बहुत खुश हो जाता है और वह मन ही मन मछली को धन्यवाद भी देता है। इस तरह से मछुआरा और उसकी पत्नी बहुत खुश रहने लगते हैं। कुछ समय बीतने के बाद अब मछुआरा की पत्नी स्वर्गलोक की एक रानी बनना चाहती है, जिस पे वह मछुआरा से कहती है कि तुम इस बार जाओ और मुझे स्वर्गलोक की रानी बनने की बात मछली को बताते हुए मुझे स्वर्गलोक की रानी बनाने की बात उसे कह दो। मछुआरा इस बार पत्नी की बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और वह मछली के पास जाने से मना कर देता है। लेकिन पत्नी उसे डराते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात मछली तक नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें इस हवेली से निकाल दूंगी। यह बात सुनकर बेचारा मछुआरा डरता डरता मछली के पास जाता है और अपनी पत्नी को स्वर्गलोक की रानी बनने की इच्छा को व्यक्त करता है। यह सुनकर मछली उस मछुआरे की पत्नी की लालची स्वभाव को समझ जाती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी से कह दो कि वह इस जन्म में कभी भी स्वर्गलोक की रानी नहीं बन सकती और तुम अपने घर को चले जाओ। ऐसा कहते हुए मछली वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही किसान घर आता है, बेचारा देखता है कि उसका घर पहले की तरह एक झोपड़ी में बदल चुका होता है और यह देख मछुआरा बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी पे क्रोध व्यतीत करते हुए कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लालच के कारण हुआ है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो आज हम फिर से इस झोपड़ी में नहीं रहते। तो इस तरह से मछुआरा और उसकी लालची पत्नी की कहानी का अंत हो जाता है। तो अगर आपको ये चैनल और आपको ये कहानी पसंद आई हो